सच साहेब, आज के दोहे से हमें क्या समझने को मिलता है? कबीर साहब जी हमें क्या बताना चाहते हैं? ऐसे गुरु का पालन करने वाला शिष्य जो स्वयं भी अज्ञानी है, कुएं में कूद जाता है। अर्थात हमें ऐसे गुरु का पालन करना चाहिए जो हमें सही मार्ग दिखाएं, सही दिशा की ओर हमें ले जाएं। ऐसे गुरु की हमें आवश्यकता होती है। आज के दोहे से हमें यही समझने को मिलने वाला है। आज के दोहे को अपने जीवन में उतार कर सही मार्ग पर चलना, और इस दोहे को कृपया करके पूरा सुनना और ध्यान से सुनना, तभी आप इस दोहे को अच्छी तरीके से समझ पाओगे। कबीर साहब जी का दोहा, आगे अंधे कूप में दूजे लिए बुलाए, दोनों डूबे बापुरे, निकसे कौन उपाय। कबीर साहब जी कहते हैं कि यदि अज्ञानता में डूबा हुआ गुरु ही ब्रह्मकूप में पड़ा हो और उसने शिष्य को भी अपने पास बुला लिया हो, तो ऐसे में दोनों गुरु शिष्य ब्रह्मकूप में डूब जाते हैं। फिर उन्हें निकालने का कोई उपाय नहीं है। गुरु तो अल्प ज्ञान से ही अपने आप को सर्वस्व ज्ञानी मानने के भ्रम में है, क्योंकि वह कुएं को ही समूची दुनिया मान रहा है। ऐसे गुरु का पालन करने वाला शिष्य जो स्वयं भी अज्ञानी है, कुएं में कूद जाता है, तो दोनों का कल्याण का कोई साधना हो सकती है। दोनों को नष्ट होना ही है। अर्थात कबीर साहब जी ने इस दोहे में क्या समझाया है कि यदि अज्ञानता में डूबा हुआ गुरु ही ब्रह्म कूप में पड़ा हो और शिष्य को भी अपने पास बुला लिया हो, तो ऐसे में दोनों गुरु शिष्य ब्रह्म कूप में डूब जाते हैं। फिर उन्हें निकालने का कोई उपाय नहीं है। कबीर साहब जी हमें क्या बताना चाहते हैं कि यदि अज्ञानता में गुरु डूबा हो और हमें सही मार्ग ना दिखाएं, ब्रह्मकूप में पड़ा हो गुरु, तो हमें कहाँ से मार्ग दिखाएंगे? हमें सही मार्ग की ओर कहाँ से ले जाएंगे? परमात्मा की प्राप्ति नहीं करा पाएंगे ऐसे गुरु जो संसार के ब्रह्म में फंसे हों, इस संसार के माया जाल में उलझकर रह जाते हैं। उनका कल्याण कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। तो हमें ऐसे गुरु की आवश्यकता होती है जो हमें सही मार्ग दिखाएं, सही दिशा की ओर हमें ले जाएं। ऐसे गुरु की हमें आवश्यकता होती है जो हमारे अंदर के दुर्गुणों को त्याग दें और शीतलता प्रभाव हमारे अंदर कर दें और हमें एक मार्ग बताएं जिससे हम परमात्मा की प्राप्ति कर पाएं। ऐसे गुरु की आवश्यकता होती है। अगर गुरु ऐसा ना मिले तो हमें इस संसार के माया जाल में उलझाकर रख देंगे, और हमें भी ऐसे गुरु को बनाना चाहिए जो इस संसार के माया जाल में ना उलझाओ और परमात्मा की भक्ति में और सही मार्ग की ओर चलते हों। ऐसे गुरु की आवश्यकता हमें होती है। ऐसे में दोनों गुरु शिष्य ब्रह्मकूप में डूब जाते हैं। ब्रह्मकूप में क्यों डूब जाएंगे? क्योंकि हमें एक सही गुरु नहीं मिलता है, सही दिशा नहीं मिलती है। तो जैसा गुरु होता है वैसे ही तो चेला होता है, तो फिर वैसे ही तो चेला भी करेगा जैसा गुरु होगा। तो हम सही मार्ग पे नहीं चल पाएंगे और हम इस संसार के माया जाल में ही फंसकर डूब जाएंगे। फिर उन्हें निकालने का कोई उपाय नहीं होता। फिर हम कैसे निकल पाएंगे? हम नहीं निकल सकते। एक बार इस संसार के माया जाल में फंस गए और सही मार्ग की ओर नहीं जाते हैं, तो हम परमात्मा की प्राप्ति भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें ऐसे गुरु की आवश्यकता होती है जो हमें सही मार्ग दिखाएं, सही दिशा की ओर ले जाएं। गुरु तो अल्प ज्ञान से ही अपने आप को सर्वस्व ज्ञानी मानने के भ्रम में है, क्योंकि वह कुएं को ही समूची दुनिया मान रहे हैं। ऐसे गुरु का पालन करने वाला शिष्य जो स्वयं भी अज्ञानी है, कुएं में कूद जाता है। हमें क्या बता रहे हैं कबीर साहब जी? जो गुरु है ना, अल्प ज्ञान से, अपने ज्ञान से ही ये समझता है कि वो सर्वस्व ज्ञानी है और वो ब्रह्म में
पड़ा रहता है, ब्रह्म में हो जाता है। वो खुद को मानता है कि मैं सर्वज्ञानी हूँ, मुझे पता है कि परमात्मा की कैसे प्राप्ति हो सकती है। वो इस संसार के माया जाल में उलझ कर रह जाता है, क्योंकि वह कुएं को ही समूची दुनिया मान रहा है। जो ये कुआं कहा गया ना, इस संसार को बोला गया है, इस संसार के माया जाल को बोला गया है। तो इस संसार के माया जाल में ना फंसो। अगर इस संसार के माया जाल में फंसते हो तो आप परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर पाओगे। ऐसे गुरु का हमें पालन करना चाहिए, जो हमें सही मार्ग दिखाएं, सही दिशा की ओर ले जाएं। और हमें खुद समझना चाहिए कि हमें कैसे गुरु को बनाना चाहिए। ऐसे गुरु को हमें बनाना चाहिए जिसके अंदर गुण हो, जैसे हृदय उनका शीतल हो, उनके अंदर प्रभाव हो, और हमें सही मार्ग दिखाते हो, सही दिशा दिखाते हो। ऐसे गुरु का हमें पालन करना चाहिए। इस संसार के मोह माया जाल से दूर हो, उनको इसका प्रभाव ना पड़ता हो, वो सारे दुर्गुणों को त्यागे हों और सही मार्ग की ओर चलते हों। ऐसे गुरु की हमें आवश्यकता होती है। वही गुरु हमें इस संसार से, इस माया जाल से निकाल सकते हैं और हमें एक मार्ग दिखा सकते हैं कि परमात्मा की भक्ति करो और सही मार्ग की ओर चलो। और हमें ऐसे गुरु का ही पालन करना चाहिए। अगर हम गलत गुरु का पालन करते हैं, जो हमें सही मार्ग नहीं दिखाते हैं, एक दिन हम कुएं को ही समूची दुनिया मानकर उसी में कूद जाएंगे। शिष्य जो स्वयं भी अज्ञानी है, वो समझ ही नहीं पा रहा कि मुझे कैसे गुरु को बनाना चाहिए। तो हमें सही गुरु को बनाना चाहिए, सही दिशा में चलना चाहिए। फिर वो कुएं में ही कूद जाते हैं। हमें खुद समझना चाहिए कि हमें कैसे गुरु को बनाना है, सही गुरु को बनाना है, सही मार्ग पे चलना है। उन्हीं गुरु का पालन करना चाहिए जो सही मार्ग बताएं, सही दिशा बताएं। यही कबीर साहब जी कह रहे हैं। तो दोनों का कल्याण का कोई साधना हो सकती है, दोनों को नष्ट होना ही है। कबीर साहब जी क्या बता रहे हैं? तो दोनों का कल्याण हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि हमें गुरु जैसे मिलेंगे वैसे ही तो हम उनके साथ चलेंगे। हमें जैसा ज्ञान बताएंगे, सही मार्ग बताएंगे तो हम सही मार्ग की तरफ चलेंगे, गलत मार्ग बताएंगे तो गलत मार्ग की तरफ चलेंगे। तो हमें ऐसे गुरु की आवश्यकता होती है जो हमें सही मार्ग बताएं, सही दिशा बताएं। तो उन्हीं का कल्याण हो सकता है जो सही मार्ग की ओर चलते हों, सही दिशा की ओर जाएं और परमात्मा की प्राप्ति कराएं। ऐसे गुरु की हमें आवश्यकता होती है और दोनों को ही नष्ट होना है। अर्थात हमें कोई सही मार्ग बताने वाला ना मिले तो क्या हम परमात्मा की प्राप्ति कर पाएंगे? आपको सही ज्ञान बताने वाला ना मिले, सही दिशा ना दे, सही मार्ग ना बताए, तो हम क्या परमात्मा की प्राप्ति कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए दोनों को नष्ट होना ही है। अर्थात आपको कोई सही मार्ग बताने वाला मिल जाए तो आप परमात्मा को प्राप्त कर लोगे, सही मार्ग की ओर चलोगे। आज के ज्ञान की समाप्ति यही होती है। फिर ऐसे ही एक नए ज्ञान के साथ मिलेंगे और इस चैनल पर कबीर साहब जी के रोज नए नए दोहे आते रहेंगे। उसे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सत साहिब।